नाउ वर्कशीट नंबर 13, इसके सारे क्वेश्चंस में ही प्रॉब्लम है, तो मैं एक एक क्वेश्चन समझा रही हूँ, ये आप रिपीट करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट अ पीस ऑफ रिबन इज 5 3x5 मीटर लॉन्ग। इफ इट इज कट इनटू 14 इक्वल पीसेस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस। तो हमने एक पीस की लेंथ निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे कि एक रिबन है, उसको 14 पीसेस में कट कर रहे हैं। देखो ये एक रिबन है, उसको ऐसे ऐसे 14 पीसेस में कट कर रहे हैं, तो एक की लेंथ कितनी है टोटल हमें दी हुई है। दिस मीन्स कि हमें करना है डिवाइड। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे टोटल रिबन या लेंथ ऑफ रिबन। अब मैं शॉर्टकट मार रही हूँ, बस आप कैलकुलेशन देखो कैसे करनी है। टोटल रिबन क्या है, 5 3/5 मीटर्स, विच इज़ 5 × 5 + 3/5 मीटर्स। अब ये मीटर साथ साथ चलेगा। 25 + 3/5 मीटर्स, दिस इज 28/5 मीटर्स। एंड नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं, यहाँ पे दिया इट इज़ कट इनटू 14 इक्वल पीसेस, तो नंबर ऑफ पीसेस हैं 14। नाउ अब मुझे निकालना क्या है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पीस। तो मैं लिखूँगी लेंथ ऑफ ईच पीस, एक पीस की लेंथ। मतलब अब ये जो टोटल रिबन है ये तो 14 पीसेस की लेंथ है, तो 1 पीस की लेंथ कितनी होगी, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, 28/5 डिवाइडेड बाय 14, यहाँ पे लिख दूँगी 28/5। अब ये 14 मतलब 14/1 है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल फॉर्म है। फ्रैक्शनल फॉर्म में डिवीजन का क्या सिस्टम होता है कि डिवाइड का साइन चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में। जैसे ही ये मल्टीप्लाई होता है वैसे ही ये वाली टर्म रेसिप्रोकेट हो जाती है, तो ये बन जाएगा 1/14। नाउ 14 1s आर एंड 14 2s आर। और यहाँ पे क्योंकि हम लेंथ निकाल रहे हैं तो आंसर किस में आएगा, मीटर्स में, जो यूनिट ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है। तो आंसर विल बी 2/5 मीटर। नाउ बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको हम और कुछ नहीं कर सकते, दिस इज द आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मतलब बी पार्ट। बी पार्ट क्या कहता है, दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 9। तो मेरे पास 2 नंबर्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 9। इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 2 1/7, तो मैं लिखूंगी 1 नंबर इज इक्वल टू 2 1/7। व्हाट इज द अदर नंबर। अब अदर नंबर कैसे निकलेगा, देखो हम ये करते होते थे ना, दिस इनटू दिस, मतलब 2 नंबर्स का प्रोडक्ट और उसका आंसर क्या है 9। इसमें से एक नंबर दिया हुआ है, सपोज ये दिया हुआ है 2 1/7, तो दूसरा निकालने के लिए हम क्या करते थे, दिस 9 डिवाइडेड बाय दिस। बिकॉज अगर मैं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 × 4 आंसर इज 12, तो ये वाला 12 हमेशा इन 2 नंबर से बड़ा होगा। तो अगर मेरे पास कोई भी एक नंबर नहीं है, सपोज ये नहीं है, तो 3 को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मेरे पास 12 आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, ये ऊपर रखूँगी और ये डिवाइड कर दूँगी। समझ आई ना, मतलब मैं 12 डिवाइडेड बाय 3 करूँगी। तो ऐसे ही आपने क्या किया है, आपने दिस डिवाइडेड बाय दिस किया है। ऐसे नहीं हो सकता, जो बड़ा नंबर है उसको छोटे से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं कहूँगी अदर नंबर इज 9 डिवाइडेड बाय 2 1/7। अब मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा रही हूँ, 9 डिवाइडेड बाय 2 1/7, 9 डिवाइडेड बाय 7 2 14 + 1 15/7। नाउ 9 कुछ नहीं है तो 9/1 डिवीजन का हो जाएगा मल्टीप्लाई, एंड दिस विल रेसिप्रोकेट। एंड हेयर 3 3s आर 3 5s आर, तो आंसर आ जाएगा 3 7s आर 21/5। नाउ सिंस दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको मैं चेंज कर सकती हूँ मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 5 4s आर 20 एंड 1। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास, और मेरा फॉर्मूला क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन का, QR/D। Q इज़ 4, रिमाइंडर इज़ 1 एंड डिनोमिनेटर इज़ 5। तो माई आंसर विल बी 4 1/5। दिस इज़ द अदर नंबर आंसर, राइट। नाउ सी पार्ट। सी पार्ट कहता है इट टेक्स 1/2 minutes टू कुक 1 डोसा। हाउ मैनी डोसाज कैन बी कुकड इन 1/4 आवर। अब देखो ये ना थोड़ा सा क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है। पहले इसके लिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए एक टेबल बनाना चाहिए, बीच में लिखो इक्वल टू। देखो क्वेश्चन से समझो कि 2 चीज़ें कौन सी हैं। इट टेक्स 1/2 minutes टू कुक 1 डोसा। तो डोसा की बात हो रही है, नंबर ऑफ डोसाज एंड टाइम की बात हो रही है। अब हाउ मैनी डोसाज, जो चीज़ निकालनी है उसको रखो इधर, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डोसाज और यहाँ लिख रही हूँ टाइम। मतलब जो भी चीज़ आपने फाइंड करनी है वो हमेशा इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे आएगी। अब यहाँ पे टाइम गिवन क्या है कि 1/2 मिनट में 1 डोसा बनाते हैं हम,
तो मैं क्या कहूँगी 1/2 मिनट्स में 1/2 मिनट्स इज़ टेकन टू मेक 1 डोसा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं 1/4 आवर्स में कितना डोसे बनेंगे बताओ। मतलब आधा मिनट अगर लगता है एक डोसा बनाने को तो 1/4 आवर। तो सबसे पहले तो हमें इनकी यूनिट सेम करनी है, तो मैं 1/4 आवर को मिनट्स में चेंज कर रही हूँ। अब मुझे पता है कि आवर और मिनट्स में ये है बड़ी यूनिट और ये है छोटी यूनिट। जब बड़े से छोटी यूनिट में जाना होता है तो हम एम करते हैं, मीन्स मल्टीप्लाई। हमारा कोड है BCM, तो मुझे मल्टीप्लाई करना है। और आवर और मिनट का रिलेशनशिप आपस में कितना होता है 60 का। तो व्हाट आई विल डू इज़ 1/4 इंटू 60 एंड दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू मिनट्स। 4 1s are 4 15s are, तो 1/4 आवर्स का मतलब है 15 मिनट्स। तो वो क्या पूछना चाहते हैं कि अगर हाफ मिनट में एक डोसा बनता है तो बताओ 15 मिनट में कितने डोसे बनेंगे। तो अब इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 1/2 मिनट्स में 1 डोसा, तो 1 मिनट में 1 मिनट में कितने डोसा बनेंगे। तो जब भी हम एक के लिए निकालते हैं हम डिवाइड करते हैं, बट डिवाइड के लिए पहले ये नंबर लिखना है, तो 1 डिवाइडेड बाय फिर ये नंबर लिखना है 1/2। इसीलिए मैं ये टेबल बना रही हूँ कि जो चीज़ आपने निकालनी है वो इधर रखो। ये टेबल बनाने से क्या होगा, आपको पता रहेगा कि मुझे ये वाली चीज़ को ऊपर रखना है और इसको पीछे रखना है। पहले मतलब इधर वाले नंबर को पहले रखना है, इधर पीछे रखना है। अब आपने ये उल्टा किया हुआ है एक्चुअली। तो अब मैं क्या करूँगी, ये 1 मीन्स 1/1 है, तो 1/1 इंटू 2/1। जैसे ही डिवाइड मल्टीप्लाई हुआ वैसे ही ये रेसिप्रोकेट हो गया, तो दिस विल बी 2/1 इट इज़ 2 डोसा। मीन्स 1 मिनट में 2 डोसाज बन जाएंगे। हमने कितने का निकालना है, हमने निकालना है 1/4 आवर का, एंड 1/4 आवर इज इक्वल टू 15 मिनट्स। तो मैं लिखूँगी 1/4 आवर्स या 15 मिनट्स में कितने डोसा बनेंगे। तो 1 मिनट में अगर 2 डोसा तो 15 मिनट्स में 2 15s are 30 डोसाज बन जाएंगे। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन डी पार्ट। ये सारे क्वेश्चंस ना आपने गलत करे हैं, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। डी पार्ट क्या है कि शीतल के पास 1 3/4 kg ऑफ स्वीट्स है। शी डिस्ट्रीब्यूटेड 1/4 kg टू ईच ऑफ हर फ्रेंड। तो उसके पास बहुत सारी स्वीट है और उसने अब हर एक अपनी फ्रेंड को दी। यहाँ पे टोटल स्वीट कितनी है 1 3/4 kg, और उसने एक फ्रेंड के ईच ऑफ फ्रेंड को 1/4 kg दे दी, और फिर देती गई और ख़त्म हो गई एंड में। टू हाउ मैनी फ्रेंड्स, बताओ या कितनी फ्रेंड्स को स्वीट्स मिल पाएंगी। तो ऑब्वियसली हम एक बड़ी क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो मतलब हम डिवाइड कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं ना। तो दिस मीन्स कि ये बड़ी यूनिट है, बड़ी को ही तो छोटी से डिवाइड करेंगे। आपने इसमें भी उल्टा करा हुआ है। अब देखो हमने क्या निकालना है, टू हाउ मैनी फ्रेंड्स। तो मतलब मेरे पास एक तो है वेट ऑफ स्वीट्स और एक है फ्रेंड्स। तो मैं क्या कहूँगी, क्योंकि मैंने फ्रेंड्स निकालनी है तो मैं फ्रेंड्स को रखूँगी इधर और वेट ऑफ स्वीट्स को रखूँगी इधर। अब ये वाला लॉजिक ना अगर आपको समझ आ जाए कि जो चीज़ निकालनी है वो राइट हैंड साइड पे रखनी है, तो आपकी आधी टेंशन आने वाली क्लासेस में भी ख़त्म हो जाएगी। अगर ये लॉजिक समझ आ जाता है, ये टेबल बनाना आ जाता है तो अब ये क्या कह रहे हैं कि उसके पास टोटल स्वीट्स इतनी हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट करती है 1/4 kg टू ईच फ्रेंड। तो मैं कहूँगी वेट ऑफ स्वीट्स क्या है 1/4 kg। स्वीट्स कितनी फ्रेंड्स को मिल रही है, 1 फ्रेंड को। ठीक है, यहाँ पे मेरा, क्योंकि मैंने फ्रेंड इधर क्यों रखा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन में फ्रेंड्स में आंसर निकालना है, टू हाउ मैनी फ्रेंड्स। अब 1/4 kg अगर वो एक फ्रेंड को दे रही है तो 1 kg कितने फ्रेंड्स को देगी। अब जब 1 kg का निकालते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड में पहले ये नंबर रखना है इधर वाला, तो 1 डिवाइडेड बाय 1/4 और यहाँ पे चलता रहेगा फ्रेंड्स। अब क्या होगा, 1 मीन्स 1/1, तो दिस इज़ 1 इंटू 4/1 विच इज़ फ्रेंड्स। तो आंसर आ गया 4 फ्रेंड्स। मतलब कि 1 किलो अगर उसकी मिठाई होती तो 4 दोस्तों में बांट देती, बट अब हमारे पास मिठाई कितनी है 1 3/4 kg। तो 1 3/4 kg विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू हाउ मैनी फ्रेंड्स। अब ज़्यादा हो गई ना, ये ज़्यादा के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 1 3/4, और यहाँ पे क्योंकि आंसर फ्रेंड्स में निकलना है तो फ्रेंड्स। नाउ 4 इंटू, इसको चेंज कर दो, 4 1 4 प्लस 3 7/4 फ्रेंड्स।
4 से 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, और आंसर विल बी 7 फ्रेंड्स। तो इतनी मिठाई 7 दोस्तों को वो बांट पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई पार्ट। अब ई पार्ट में क्या है, अ पाइल ऑफ क्लास 5 मैथ्स बुक्स हैज़ अ थिकनेस ऑफ 14 2/5 सेंटीमीटर। अब पाइल मीन्स बहुत सारी मैथ्स बुक्स इकट्ठी करके ऐसे एक के ऊपर एक रख दी। अब जब उसकी देखी टोटल थिकनेस तो है 14 2/5 सेंटीमीटर्स। इफ़ ईच बुक इज़ 1/5 सेंटीमीटर थिक, हाउ मैनी बुक्स। अब हमको क्या निकालना है, बुक्स निकालनी है, तो मैं इक्वल टू डालूंगी, मैं बुक्स इधर रखूँगी। अब बुक्स इधर रखूँगी तो मेरे को दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, थिकनेस, थिकनेस मैं इधर रखूँगी। अब मेरे को क्या करा है, टोटल थिकनेस बतानी है। फाइंड हाउ मैनी बुक्स मेक अप द पाइल, मतलब ये जो पाइल हमने बनाई है इतनी, इसमें कितनी किताबें हैं। तो मैं लिखूँगी कि थिकनेस जो है 1/5 सेंटीमीटर, 1/5 सेंटीमीटर, कितनी बुक्स की थिकनेस है, 1 बुक की। दिस मीन्स 5 1 5 + 1 6/5 सेंटीमीटर थिकनेस है 1 बुक की। तो 1 सेंटीमीटर कितनी बुक्स की थिकनेस है, कोई बात नहीं, रखो इसको साइड पर रख दो। तो 1 सेंटीमीटर कितनी बुक्स की थिकनेस होएगी, 1 डिवाइडेड बाय 6/5 बुक्स, क्योंकि जब भी 1 के लिए निकालते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के लिए मुझे ये नंबर को पहले रखना है। अब ये आ जाएगा 1 × 5/6 बुक्स विच इज़ 5/6 बुक्स। तो ये है 1 सेंटीमीटर कि 1 सेंटीमीटर थिकनेस 5/6 बुक्स की है। हमने क्या निकालनी है, थिकनेस ऑफ 14 2/5 सेंटीमीटर, कि अगर 14 2/5 सेंटीमीटर थिकनेस है तो उस पूरी पाइल में, उस ढेरी में कितनी किताबें हैं। मैं लिखूँगी 14 2/5 सेंटीमीटर विच इज़ 14 5s are 70 + 2 72/5 सेंटीमीटर। तो हाउ मैनी बुक्स विल दे बी, तो 5/6 ये था इंटू 72/5, क्योंकि एक का दिया हुआ है, ज़्यादा का निकालना है, और जब ज़्यादा का निकालते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करने में एज इट इज़ यही नंबर आएगा। अब मैं क्या करूँगी, 5 1s are 5 1s are 6 1s are, तो 6 12s are 12 6 are 72 होता है, तो मेरा आंसर आएगा 12 बुक्स। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जॉन हैज़ 3/4 मीटर लॉन्ग रिबन, ही हैज़ टू कट इट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पीस। अब ये तो सिंपल ही है कि टोटल रिबन दिया हुआ है 3/4 मीटर, एंड पीसेस कितने करने हैं, 3। लेंथ ऑफ 1 पीस क्या होगी, 3/4 मीटर डिवाइडेड बाय 3। तो हम क्या कर देंगे अब, 3/4, और यहाँ पे मैं कर दूँगी, ये 3 है तो मतलब 3/1 है, एंड इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये कट गया, और आंसर, क्योंकि उन्होंने कहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पीस, तो एक पीस की लेंथ निकालनी है। वही वाला लॉजिक है एक्चुअली, अगर मैं शुरू से समझाऊँ कि मैं लेंथ निकालनी है तो मैं लेंथ को इधर रखूँगी और रिबन को इधर रखूँगी। तो मैं क्या कहूँगी कि टोटल रिबन कितना है, 3/4 मीटर, एंड इसको डिवाइड बाय 3 करना है। तो आपका आंसर क्या निकलेगा, ये सेम वही कंसेप्ट बन गया, आंसर निकलेगा 1/4 मीटर। तो एक पीस की लेंथ 1/4 मीटर निकलेगी।